राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 13। आज का शीर्षक लाला भयो है। कालिंदी के तट पर श्रीधाम वृंदावन में यह कथा चल रही है। आपको मैं विस्तार से संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुनाऊंगा। तात, ये मेरा भी सौभाग्य है, या कहूँ उन नंद नंदन की कृपा है कि मेरी वाणी उनके गुणों का गान कर रही है। वो नंद नंदन जो शिवादि के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उन मधुर मूर्ति नंद नंदन का गान, उनके चारु चरित का गान। और कहा उद्धव आनंदित है आज। उनका मुख मंडल जो श्री कृष्ण वियोग में कल तक खुमलाया हुआ था, आज खिल गया है, मानो कमल खिल जाए जैसे। ये स्वाभाविक भी तो है, नंद नंदन का आज जन्म होने वाला है। ब्रजेंद्र नंदन आज गोकुल में अवतरित होंगे। बधाई होगी, पूरा ब्रह्मांड आज आह्लादित है। तात विदुर जी, आज का चारु चरित आह्लाद को भी पूर्ण आह्लादित कर दे, ऐसा चरित है। दिव्य अद्भुत आह्लादकारी। उद्धव आनंदित होकर कुछ देर मौन हुए, फिर बोलना शुरू किया। रात्रि के 9 बज रहे हैं। बाहर मंद मंद बारिश हो रही है। साथ में सुगंधित वयार भी चल रही है। नंदरानी नेत्रों को बंद कर के लेटी हुई है। मुकड़ा दाई तलवे में तेल मल रही है। सूतिका ग्रह का वातावरण भी आज चिन्मय लग रहा है। रानी, अंगों में कुछ ऐंठन हो रही है क्या? दाई ने यशोदा जी से पूछा। एक बार में यशोदा जी ने नहीं सुना, क्योंकि वो आनंद सिंधु में अवगाहन कर रही थी। उनकी समस्त वृत्तियों में आनंद रस ही प्रवाहित हो रहा था। रोहिणी भी आंखें बंद कर बैठी थी। नंदा, सुनंदा, ये नंद जी की बहनें कभी कभी उड़ जाती नहीं तो ये भी शांत बैठी थी। सुनंद, उपनंद, दरानंद, शतानंद आदि की पत्नियां भी सूतिका ग्रह में उपस्थित थी। सुगंधित धूम्र से वह कक्ष महक रहा था। 5 दिए, घी के दिए, उसमें सुगंधित तेल भी डाला गया था, जिसके कारण वह सूतिका ग्रह भी अब मंदिर की सी ऊर्जा से भर गया था। क्या ऐसा लग रहा है कि वक्षस्थल के बंधन खुल रहे हैं? नंदरानी, क्या ऐसा लग रहा है कि वमन होगा, या जी निचला रहा है? दाई यशोदा जी से फिर पूछ रही है। नहीं, यशोदा जी ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। यहां नाभि के नीचे भाग में तेल मलते हुए दाई ने पूछा, यहां भारीपन तो नहीं है? यशोदा जी ने फिर सिर ना में हिलाया। कुछ घबराहट सी तो नहीं लग रही है? यशोदा जी ने झुंझला कर कहा, कुछ नहीं हो रहा है मुझे तो। तभी दाई की आंखों में चमक आ गई। ये रहा। तेल मलते हुए पेट में दाई बोल पड़ी थी। क्या हुआ दाई? सब जितनी ऊंद रही थी उड़ गई। सुनंदा, नंदा, रोहिणी, अन्य यशोदा जी की जेठानियां। क्या हुआ दाई? सबने पूछा। नंदरानी, क्या कभी तुमने
जुड़ेला केला खाया था क्या? यशोदा हंसी। दाई, ये जुड़ेला केला क्या होता है? दाई बोली, केले की जो फली होती है ना, कोई कोई फली एक साथ दो जुड़ी हुई होती है, उसे ही कहते हैं जुड़ेला केला। नहीं नहीं, मुझे प्रिय नहीं है केला, यशोदा जी ने मना कर दिया। पर दाई, हुआ क्या? पेट में हल्के हाथों से तेल मलते हुए दाई भूल रही थी। नंदरानी भूल गई होगी, जुड़ेला केला अवश्य खाया है, तभी तो इसके पेट में दो दो बच्चे हैं। ये सुनकर यशोदा जी खूब हंसी, फिर बोली, अरे एक ही पर्याप्त है दाई, दो नहीं चाहिए। पर दो है, तुम कहो तो मैं बता भी दूंगी। फिर अपना सगुन देकर आंखें बंद करके दाई ने कुछ बुदबुदा कर कहा, एक चोरा है और एक चोरी है। हट, तू कुछ भी कहती है, सुनंदा बोली। देख लेना, चोरी, मैंने हजारों बच्चे जन्माए हैं, मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती। दाई की भी अपनी जिद थी। उद्धव, ये यशोदा जी ने दो शिशु को जन्म दिया था क्या? विदुर जी ने प्रश्न किया। हाँ, एक कन्या जिसे वसुदेव जी मथुरा से गोकुल आए और ले गए, और एक पुत्र को भी जन्म दिया यशोदा जी ने, वो नंद नंदन थे। वसुदेव ने अपने बालक वसुदेव नंदन को यहाँ छोड़ा, तो वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में समा गए थे। हाँ, वसुदेव नंदन तो चतुर्भुज थे, पर ये नंदन नंदन द्विभुज। उद्धव ने विदुर जी को बताया। तो क्या दो कृष्ण हैं? विदुर जी ने आश्चर्य से पूछा। नहीं तात, दो नहीं, तीन कृष्ण हैं। हंसे उद्धव ये कहते हुए। एक नंद नंदन जो यशोदा जी की कोख से प्रकटे, दूसरे वसुदेव नंदन जो कंस के कारागार में प्रकट हुए और गोकुल में आकर नंद नंदन में समा गए, और एक है द्वारकेश, द्वारकाधीश। उद्धव ने बताया। पर तीन क्यों? वे तो एक ही है ना? विदुर जी ने फिर प्रश्न किया। जी तात, एक ही है श्री कृष्ण, पर भाव जगत में अपने अपने भाव अनुसार भक्तों ने तीन कृष्ण को माना है। और तात, आपको मैं क्या कहूं, आप तो सब समझते हैं, श्री कृष्ण एक है और अनेक भी है। भक्तों के भाव की उच्चता अनुसार वे बनते हैं, एक से अनेक बनते हैं, फिर अनेक से एक हो जाते हैं। ये विशुद्ध भाव जगत की बात है। आहा, इन दिव्य भावों की बातें सुनकर गदगद हो गए थे विदुर जी। कुछ देर बाद बोले, कथा सुनाइए नंदनंदन के जन्म की। उद्धव आनंदातिरेक में डूब के कथा सुनाने लगे थे। हाँ, बचपन में एक बार मेरे घर के पास केले का बगीचा था, मैंने वहाँ ऐसा एक केला खाया था। कुछ देर बाद यशोदा जी बोली। बस इतना सुनते ही दाई ने सबकी ओर ऐसा देखा जैसे वो अंतर्यामी हो। अपनी सर्वज्ञता पर उसे गर्व होने लगा था। देखा देखा, मैंने सही बात कही ना। इसलिए कभी भी किसी कन्या को जुड़ेला केला नहीं खाना चाहिए, खाएगी तो जुड़वा बालक होगा। भाभी, तुम बात न करो ज्यादा दाई से, ये बोलती बहुत है।
दाई, तू अपना पंडितनापन पत न छांटा कर। सही सही बता कि अब देरी कितनी है बालक होने में। सुनंदा तेज है, बोल दी। ये चोरी तो बड़ी गुस्सैल है, कितना गुस्सा करती है। अरे तुम लोग समझती नहीं हो, मैं बातें इसलिए कर रही हूं ताकि प्रसव के समय नंदरानी को कोई कष्ट न हो और बालक सहज में हो जाए। दाई ने इतना कहा, फिर तेल लेकर माथे में मलने लगी यशोदा जी के। मुझे तो नींद आ रही है, यशोदा जी ने फिर वही बात कही। सो जाओ फिर तुम। दाई क्या बोले, पर ऋषि शांडिल्य की बात आज तक झूठी तो हुई नहीं है। उन्होंने कहा है अष्टमी को, तो अष्टमी को ही बच्चा होना चाहिए। दाई बोलती रही, पर सब सो गए क्योंकि रात्रि के 11 बज चुके थे। हाँ, दाई भी नंदरानी के पैरों में ही नींद के कारण लुढ़क गई थी। दरवाजा खुला है सूतिका गृह का। बाहर बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। किसी को पता नहीं कि अब क्या होने वाला है। दिव्य वातावरण हो गया प्रकृति का। नदियों का जल निर्मल हो उठा। कमल खिल गए रात्रि में ही। सूतिका ग्रह का एक एक अणु चिन्मय रस से भर गया था। यशोदा जी तो सो गई है, सभी सो गए हैं। धीरे धीरे मध्य रात्रि हुई। 12 बजे ठीक एकाएक दिव्य प्रकाश से संपूर्ण सूतिका ग्रह ही भर गया। रोने लगा बालक। रोने की आवाज सुनते ही सबसे पहले दाई उठी। उसकी बूढ़ी आंखों में वो ताकत कहाँ कि उस तेज को देख सकती है। आंखों को मलती रही, देखने की बहुत कोशिश करती रही, पर उठी बावरी की तरह। अरे अरे उठो उठो सब लोग उठो, देखो लाला हो गया है। उठो 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 सब लोग। वो सुनंदा के ऊपर गिरते गिरते बची। सुनंदा उठी, रोने की आवाज सुनी, पास में गई सुनंदा, देखा, खुशी से नाच उठी। नंदा उठ, भाभी देखो तुम्हारे लाला हुआ है, लाला। यशोदा उठी तो देखा एक नील मणि सा बालक खेल रहा है, खिलखारियां मारकर सबको जगा रहा है। ये सब देखते ही यशोदा जी के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। सुनंदा बावरी सी हो गई। वो भागी बाहर। भैया नंद जी के पास जाऊंगी जाने लगी, फिर वापस लौट आई। कांस की थाल तो बजाओ। फिर कांस की ताल लेकर बजाती हुई वो भागी अपनी भैया नंद जी के पास। भैया भैया भैया। रात के 2 बज गए हैं, बारिश हो रही है, पर ये सुनंदा दौड़ रही है गौशाला में। बैठे हैं नंदराय जी शांत भाव से, माला चल रही है उनकी। तभी भैया भैया जोर से चिल्लाती हुई सुनंदा पहुंची। क्या हुआ? नंद जी भी उड़ गए। सुनंदा सब ठीक तो है ना? भैया पहले ये बताओ क्या दोगे? हाथ पकड़कर नाचने लगी सुनंदा। नंद जी ने कहा, बहन जो मांगोगे दे देंगे, पहले बता तो क्या हुआ। भैया लालो भयो है, लालो भयो है, भैया आपके लाला भयो है। जैसे ही इतना सुना, नंद जी के नेत्रों से आनंद अश्रु बह चले थे। वो बावरी सुनंदा नाचती हुई गोकुल गांव को जगा रही है। लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, और खांसी की ताल बजा रही है जोर जोर से। राधे राधे। आगे का भाग हम कल बताएंगे। राधे राधे।